हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर फॉर्मल क्लासेस। तो स्टूडेंट हमने पार्ट 1 में देखा था 2.एक्सरसाइज का वन क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का फायदा देखा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चालू करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट क्या नाम है, और पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपको जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उससे आप मुझे पर्सनली चैट कर सकते हो। ओके चलो, एंड हाँ, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 जाके देख लो। मैंने पार्ट 1 अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर दिया है। ओके, तो आप प्लीज वो देखना, उसके वो नहीं देखा तो प्लीज समझिएगा, ठीक है, इसलिए वो कंपलसरी देखना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है? फाइंड द साइड इन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। क्या बोला है? फाइंड कीजिए साइड, साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। भैया साइड क्या होता है वो पता है हमें, पेरीमीटर क्या होता है नया वर्ड नहीं है। ओके, नया वर्ड नहीं। पेरीमीटर क्या होता है कि जितने भी साइड हो, कोई भी ट्रायंगल हो या आपका स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, जितने भी साइड हो पूरे साइड का सम, पूरे साइड का प्लस, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। वो निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकाला? साइड निकालना। ये समझ गया, चलिए साइड समझ गया। किसका भैया? स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर का निकाला। चलिए पहले एक तो स्क्वायर का बॉक्स बना देते, स्क्वायर बना देते। मैंने ये स्क्वायर बना लिया, ए बी सी डी। यू आर गेटिंग स्टूडेंट? आगे चलो, तो क्या बोला है? हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल मतलब समझते हो? डायगोनल मतलब क्या होता है कि आपका जो एंगल का कोना है वो एक से टचिंग होती है। ये आपका बीडी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो हम लोग एक ही डायगोनल करते हैं। ओके, बीडी आपको बीडी की वैल्यू समझ होती है, डायगोनल दी है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना आपको? साइड, ये साइड, ये साइड, कोई भी एक साइड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्क्वायर है भाई। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होता है। बताओ आपको, चारों साइड इक्वल होती है मतलब ये इधर भी सबसे, तो ये भी बीसी को मैं सीडी बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकता, क्यों बोल सकता? तो पहले वो बता देंगे हम लोग कि भैया सब एंगल जब सब पूरे चार साइड इक्वल है तो लिख देना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू ए डी। भैया कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? आपने मन से नहीं आया, कहाँ से आया? रीजन लिखना है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ओके चलिए, ये हो गया, ये आपका इतना आपने लिख दिया। ओके चलिए, तो अब क्या करना है? इस ट्रायंगल में आपको मालूम है कि जो है 90 डिग्री होता है सब कोना, जितना भी स्क्वायर के एंगल के सब ऑल 90 डिग्री होती है। प्रॉपर्टी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी बोलती है कि ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड आर इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस ट्रायंगल में यूज कर लेंगे, तो आपको साइड का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? ये दोनों साइड सेम है तो ये एक साइड सेम कर दूंगा, इस वाले मुझे पता है। चलो पाइथागोरस यूज करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा भैया? बी सी डी। बी सी डी एंगल जो बी सी डी है वो 90 डिग्री हमने बता दिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये है हाइपोटेन्यूज, तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, इस बीडी बीडी वैल्यू कितना? बीडी की वैल्यू 10, तो ये 10 का स्क्वायर। अब देखो, मैं बीसी को बीसी रहता हूँ, एक साइड निकालना है बीसी स्क्वायर। ओके, और सीडी को भी बीसी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल है। ओके, तो ये मैं इसको भी बीसी लिख दिया, बीसी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? इसको आप 1 इक्वेशन दे दो तो बता देना भैया फ्रॉम 1 से आया। कहाँ से आया? फ्रॉम 1। ठीक है, तो अभी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये बीसी बीसी 2 बीसी स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? बीसी बीसी का स्क्वायर चाहिए, इसे 2 को वहाँ भेज दो तो 100, ये मल्टीप्लाई 2 डिवाइड हो गया, तो बीसी का स्क्वायर आ जाएगा आपको, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। बट हमें क्या निकालना है? बीसी की वैल्यू निकाली है। क्या निकालनी है? बीसी, तो बीसी निकालनी। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आया, तो बीसी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर बनाने क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा 50। तो बीसी का स्क्वायर रूट, तो तोड़ लो इसको, 25 इंटू 2, तो 25 का 5 बाहर और रूट 2 अंदर, ये मिल गया बीसी, मतलब स्क्वायर का साइड मिल गया, मतलब ये सब साइड कितना है? 5√2 आपका आंसर आया। ओके, ये साइड हमने निकाल लिया। अब हमें क्या और निकालना है? हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं तो सबका प्लस कर दो। मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके स्टूडेंट,
तो 4 मल्टीप्लाई साइड की कितना है 5 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर लो 4 5 जा 20 इंटू √2 ये आपका पेरीमीटर और ये जो आपका था उस साइड। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। बहुत इजी, फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला याद होना ही चाहिए आपको। तो अब ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दो चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोले इन फिगर 2.21, यहाँ पर फिगर 2.21 है, एंगल आपको डी एफ ई 90 डिग्री है, डी एफ ई 90 डिग्री है, और बोला है कि भाई एफ जी ई डी, एफ जी जो है परपेंडिकुलर है आपको ईडी को, और बोला जी डी का वैल्यू आपको दिया 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर 8 दिया, और एफ जी का वैल्यू आपको 12 दिया है, और बोला 3 निकालना है आपको, ई जी निकालना है, एफ डी निकालना है, ई एफ निकालना है। तो आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा क्या नाम है वीडियो, तो आपको फट से नहीं आ जाएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ नहीं आपने देखा तो पहले पार्ट 1 देख के फिर यहाँ पे देखना, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। तो स्टूडेंट आपको 2 चीज याद है, तो ये कुछ नहीं, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है वो पता होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकाला है, फल इजी निकाला। भाई इजी कहाँ है, तो यहाँ पे, तो ये आपका इजी, इजी इजी, ये देखो टी पार्ट 1 याद है कुछ, टी जब भी आपको टी दिखेगा क्या करना, वही जो टी का उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई दोनों बार। क्यों, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता है आपका जब भी परपेंडिकुलर रहेगा राइट एंगल में तो उसका स्क्वायर देन मल्टी दोनों का मल्टीप्लाई। ज्योमेट्री तो पहले ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आपको इजी मिल जाएगा, इजी मिल गया, चलो भाई इजी मिल गया, मेरा काम हो गया। अब एफडी कैसे निकालोगे, एफडी कौन है, ये एफडी कौन है, ये निकालना है, ये पार्ट देखो, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा आपको, चले वो ये छोटा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एफ जी डी लो, आपको ये पता है पाइथागोरस यूज करो आपको एफडी मिल जाएगा। एफडी मिल गया, अब क्या निकालना है, ईएफ निकालना है, ईएफ ये निकालना है, ये पता है, ये पूरा साइड पता है, तो आपको ये भी पाइथागोरस मिल जाएगा। मतलब पहले ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करिए और दोनों के लिए पाइथागोरस यूज करिए, खत्म, और कुछ करना नहीं है। चलो तो फास्ट, तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, ईजी निकालेंगे, फर्स्ट ईजी निकाल रहे हैं, ओके चलिए। तो सेम एफ जी का स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ईजी इंटू जी डी। चलो वैल्यू पुट करो, एफ जी का वैल्यू दिया 12, 12 का स्क्वायर, ई जी का वैल्यू निकालना है हमें, और जी डी का दिया 8, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ई जी का वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड में डायरेक्ट करता हूँ, देखो 8 और 6, 8 1 जा 8, बचेगा 6 और 64, 8 8 जा 64, तो इजी का वैल्यू कितना आ गया आपको 18, तो इजी का वैल्यू मिल गया आपको 18। चलिए इजी का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकलना है मुझे, एफडी का है देखो यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे, छोटा ट्रायंगल देखो ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे हम लोग को दो साइड का वैल्यू दिया है ट्रायंगल का, एक साइड निकालना है, किसको याद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को, तो पाइथागोरस थ्योरम वाले बाबा को याद कर लो। चलो तो याद कर लेंगे हम लोग, तो इन ट्रायंगल बता देंगे, यहाँ पे ध्यान दो, इन ट्रायंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस ये एफ डी, तो एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। चलो एफ डी का वैल्यू क्या दिया है, एफ डी वैल्यू मुझे निकालना है, तो एफ डी स्क्वायर वैसे करते रहूंगा, एफ जी का वैल्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस जी डी का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, एफ डी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 8 का स्क्वायर होता है 64। चलो दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 8, 6 6 10, 1 कैरी आ जाएगा 208। बट मुझे एफ डी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एफ डी का चाहिए, तो स्क्वायर वहां भेज दो 208। अब इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो, 208 को तोड़ो, 208 किसके टिप लगाओ, वो दिमाग लगाओ जिसका रूट बाहर निकलता हो, तो किसका होगा, कुछ आइडिया, आई थिंक 16 से करो, देखो 16 से 208 को 16 से डिवाइड करो, 16 1 जा 16 बचेगा -4 48, और 16 3 था 48, मतलब 16 इंटू 13, तो 16 इंटू 13 कर रहा हूँ, तो 16 का बाहर में निकाल लूंगा 4, क्योंकि 16 का इसमें 4 होता है, और 13 बच जाएगा, तो ये आपको मिल गया एफ डी की वैल्यू।
ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, ये आपने एफ डी भी निकाल लिया, इजीली निकाल लिया। अब ई एफ निकाल, ई एफ का है ये वाला, ये निकालने के लिए बड़ा वाला बात यूज करेंगे। बड़ा वाले के लिए पता है मुझे कि ये मुझे मिल गया है 4√30, और ये तो ये पता है मुझे ईजी कितने 18, दोनों प्लस कर दो 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको ईडी मिल जाएगा। तो ईडी फिर आप ईडी निकाल लो, पहले आपने ईडी निकाल लेना है। तो ईडी का वैल्यू कितना है, ईडी मतलब ईजी प्लस जी डी, कहाँ से है स्ट्रेट लाइन में बता देना, ई डैश जी डैश डी। ओके स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन। तो चलिए प्लस कीजिए, ईडी का वैल्यू ईजी का वैल्यू 18 है स्टूडेंट, और जीडी का वैल्यू कितना है भाई 8। तो ईडी 18 प्लस 8 कितना हो गया 26। तो आपको ईडी की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग यूज कर लेंगे इन ट्रायंगल डी एफ वाले में ट्रायंगल यूज कर लेंगे बाई तरफ, तो आपको मिल जाएगा ये, आपको ई एफ मिल जाएगी। चलो बट तो इसमें इतना लिख लो पहले तो हम लोग अब ट्रायंगल बड़ा लाते हैं तो आपको मिल जाएगा इन ट्रायंगल ई एफ डी या डी एफ ई ले लो, जो भी ले लो, डी एफ ई। जो एंगल डी एफ ई है क्या है 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ क्या पाइथागोरस, पहले इसका हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस क्या होगा ये ईडी, तो ईडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। ईडी का स्क्वायर मुझे पता है 26 है, देखो यहाँ पे ईडी का 26 निकाले तो 26 का स्क्वायर। ओके, ई एफ का स्क्वायर निकालना है, और डी एफ डी का वैल्यू क्या है, एफ डी का वैल्यू निकाला 430 है, एफ डी का स्क्वायर चाहिए, एफ डी का स्क्वायर ऑलरेडी निकाला दो यहाँ पे, दिख रहा है एफ डी वैल्यू कितना निकाला 208, तो 250 पुट कर देंगे। चलिए ओके, अब 26 का स्क्वायर कितना होता है पता है स्टूडेंट, नहीं पता तो याद होना 676। ओके 676, ये प्लस 260 यहाँ के माइनस 260 हो जाएगा, और यहाँ पे ई एफ का स्क्वायर चलिए माइनस कर लीजिए, तो 676 माइनस 208, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 6 का 6 बचेगा, और जो 6 में से 4 कितना बच गया, तो ई एफ स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 468। बट हमें क्या चाहिए, ई एफ की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 468। तो 468 को सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, ऐसा यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करो जिसका आपको आंसर रूट निकलता हो। जैसे मैंने 16 किया था, तो सेम पहले 4 से करेगा, किसी कभी सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आप 9 से करो जिसका आंसर निकलता है, फिर 16 से आओ, फिर 25 से आओ, फिर 36 से आओ। ठीक है, ऐसा है आपको, तो लोगों को पता है कि 36 टेबल आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 36 टेबल में करता हूँ। देखो डिवाइड देखो 36 468 36 बन जाए 36, सॉरी यहाँ पे 1 36 बचेगा 10 108, और 36 3 108 हो जाए 0, मतलब कितना हुआ 36 इंटू 30, तो 36 इंटू 30, तो अब 36 का 6 बाहर निकल जाएगा और रूट 30 बन जाएगा, तो ये आपको ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी 6√30। ओके क्वेश्चन, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द डायगोनल, क्या निकालना है। अब वहां पे क्या पूछा था, साइड पूछा, आगे क्या पूछा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। भाई इतना इजी यार, ये तो कराने की जरूरत नहीं है, क्या सुनिए तो क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लो, फिर रेक्टेंगल बोले रेक्टेंगल बना लो, मैंने ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, रेक्टेंगल नाम देते हैं ए बी सी डी। क्या बोला है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल मतलब क्या, ये चलिए भैया डायगोनल निकालना है, समझिए हम लोग। अब क्या बोला है भैया, लेंथ दिया है, लेंथ दे दिया है 35 और ब्रेथ
चौड़ाई आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 तो ये भी 12, तो ये 30, ये 35 तो ये भी 35। अरे क्या निकालना है भाई, डायगोनल निकालना है, इतना इजी ना यार, ये 90 डिग्री होता है पता है। पाइथागोरस यूज करो और खत्म कहानी करो, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल है, पाइथागोरस समझ लो ये ट्रायंगल है, दो साइड दिए, एक साइड अननोन है, तो किसको याद करने का, फर्स्ट से ही जाने का और पाइथागोरस को याद कर लेने का कि भाई दो का साइड जो दिया एक साइड अननोन है, तो भाई पाइथागोरस यूज याद करेंगे, क्योंकि हमको पता है, हम लोग पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके चारों साइड के होते हैं 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग 90 डिग्री बोल सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है। तो चलो हम यूज कर लो भाई ये अपना पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस में क्या बोलता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, भाई ये 90 डिग्री, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज होगा BD का स्क्वायर, ओके, BD का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, 5 जल्दी, हरी आप, ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं, BD का स्क्वायर, BD निकालना है डायगोनल आपका, तो BD स्क्वायर वैसे वैसे ही, BC का वैल्यू है 12 का स्क्वायर और ये 35 का स्क्वायर। चलो 12 से 144 होता है भाई, 35 का स्क्वायर पता नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देख लो, 35 मल्टीप्लाई 35, 5 5 are 25, 2 carry 5 3 are 2, 5 is 50, 70, 0 3 5 are 15, 1 carry 6 9 10, 5 12, 1 carry 2, कितना है 1225, 2 225। चलिए दोनों को प्लस कर लीजिए फास्ट, तो 144 प्लस कर लो दोनों में, 9 6 3 13, तो 1369 आपका BD स्क्वायर है, बट हमें क्या निकालना है, BD को निकालना है, तो भाई ये BD स्क्वायर का हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 13 इंटू 16, भाई स्क्वायर रूट किसका है तेरा 69, तो भैया पता नहीं सॉल्व करो, आपको पता है कि 30 का स्क्वायर होता है 30 का 900 होता है, मतलब अभी 35 का आपने निकाला, 35 कितना है 1225, मतलब इससे खुद से जाता है 37 का होता है, अपने दोनों को करना है, 37 7 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 से जा 21 और 4 कितना होगा, 21 और 4 25, 0 3 7 जा 21, 3 9 11 प्लस 9 6 3 1 आगे से, तो ये किसका है, BD किसका है भाई 37 का, तो आपको डायगोनल कितना मिल जाएगा 37। क्वेश्चन, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्शन, ओके। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपने IMPT कर लो इसको, इस बार के बोर्ड 2000 बोर्ड के 2021 के एग्जाम में कंफर्म आने वाला एग्जाम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो प्लीज आप इसको एम कर, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, ये आपको फिगर दिया हुआ है, अब बोला है कि M क्या है भाई, इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M जो है मिड पॉइंट है QR का, और PRQ जो है, PRQ आपको जो एंगल 90 डिग्री, प्रूव दैट PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ओके। ओह माय गॉड, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे हाउ टू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। देखो पहले तो क्या क्वेश्चन में गिवन दिया, अपने वो अच्छे से देखना है, कौन सा
रेडी। ओके स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, चलो आगे देखते हैं क्या। हाँ तो कहाँ से चल गए, हाँ तुम्हें क्या होता कि आपको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr स्क्वायर। भाई देखो आप दिमाग लगाओगे तो सर यार यहाँ पे पाइथागोरस यूज करूंगा तो वर्ड एंगल का पी क्यू स्क्वायर तो होगा पी क्यू स्क्वायर टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू कैसे होगा, यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया, कैसे सर सॉल्व करेंगे। तो डरना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से ही आपको सॉल्व करना है। आपको दो ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल दो छोटा ट्रायंगल, दोनों का पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और दोनों को इंटरसेक्शन थोड़ा सा लगाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो शुरुआत होगी। पहले तो कुछ बोला है, क्या बोला है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, पहले उसका कहानी लिखते हैं। चलिए यहाँ चलो, क्या बोला है क्वेश्चन में, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मतलब एम बीच वाला, मतलब दोनों देखो दोनों क्या है, इक्वल है, कौन बोला, गिवन बोला है, मतलब आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। इसको वन इक्वेशन दो, ये कहां से है, गिवन। चलिए गिवन हो गया, हम एक दे बोला। अब बड़ा ट्रायंगल का पाइथागोरस निकालते हैं। बड़ा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी आर क्यू, तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल्स 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस ये है पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दो, यहाँ पी क्यू स्क्वायर चाहिए हमारी है, यहाँ पे हमें पी आर चाहिए, पी आर भी है, हमें आर क्यू चाहिए क्या, देखो इसमें नहीं चाहिए ना, तो आर क्यू को हटा लो। तो आर क्यू देखो, आर क्यू का मतलब ही होता है आर एम प्लस एम क्यू, राइट। तो मैं आर क्यू जगह आर एम प्लस एम क्यू लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सेम पी क्यू आर स्क्वायर वैसे का वैसा ही, पी आर स्क्वायर वैसे वैसे ही, मुझे पी आर क्यू नहीं चाहिए क्योंकि मुझे प्रूफ आर क्यू है नहीं, मैं आर क्यू हटा रहा हूँ और आर क्यू की जगह ही उसका आर एम प्लस एम क्यू लिख रहा हूँ, तो आर एम प्लस एम क्यू, चलो इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ना एम क्यू चाहिए ना आर एम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एम क्यू का मतलब ही आर एम होता है, देखो यहाँ पे है एम क्यू का मतलब ही आर एम, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ एम क्यू का जो वैल्यू उसको आ जाएगा आर एम लिखूंगा, तो आपका आर एम के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको, क्योंकि आपको आर एम भी नहीं चाहिए, तो आप आर एम के, आप जब दूसरे टाइम में ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल जब यूज करोगे तो आर एम का वैल्यू निकाल यहाँ पुट कर लोगे, इसलिए हमको क्या करना है, एम क्यू की जगह आर एम की वैल्यू डाल पुट करनी है, हम डाल देंगे दोनों इक्वल है, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस आर एम, ये एम क्यू आर एम क्यू लिख दिया, क्यों देखो फ्रॉम वन में देख लो, कहाँ से है, फ्रॉम वन में, फ्रॉम वन में देख लो समझ जाओगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम टू आर एम हो गया, टू आर एम का होल स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर लो, तो पी आर स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 हो गया और आर एम का स्क्वायर आर एम स्क्वायर हो गया, ये आपको मिल गया पी क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे दो। देखो जिसमें पी क्यू तो चाहिए है, पी आर चाहिए है, लेकिन आर एम चाहिए नहीं, तो मतलब हमें आर एम की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग ये छोटे ट्रायंगल क्या, वो छोटा ट्रायंगल, ये भी आपका पाइथागोरस से हम यूज करेंगे, ये भी 90 डिग्री है, तो छोटा ट्रायंगल निकाल के आप यहाँ से आर एम की वैल्यू निकालोगे, आर एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। चलो तो इन ट्रायंगल छोटा वाला, इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके स्टूडेंट। तो इंटीग्रल पी आर एम निकाल लिया, अब यहाँ पे बाय पाइथागोरस लिख लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। चलो तो इसका, ये आपका हाइपोटेनस है सामने हाइपोटेनस, तो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। भैया हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें आर एम की वैल्यू चाहिए, तो चलो पी आर को भेज दो, तो पी एम स्क्वायर प्लस था पी आर स्क्वायर, तो माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर, ये भाई इसका नाम दे दो 3। चलिए तो अब फ्रॉम 2 and 3 आर एम का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर एम का वैल्यू क्या था यहाँ पे, तो फ्रॉम 2 and 3, ये सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें, देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एम था, अब आर एम का वैल्यू क्या हो गया, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, समझ रहे हो स्टूडेंट। यहाँ आर एम की वैल्यू यहाँ डाल के यहाँ पुट किया मैंने, ठीक रहेगा, क्योंकि हमें आर एम नहीं चाहिए प्रूफ, इसलिए मैंने आर एम हटा के आर एम का वैल्यू निकाला इस छोटे वाले कैलकुलेशन से। अब मल्टीप्लाई करो, देखो अच्छे से, पी आर स्क्वायर प्लस
4 इंटू पी एम, तो 4 पी एम का स्क्वायर, 4 इंटू पी आर से माइनस है इसलिए माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर सेम है तो हो जाएगा 1 पी आर और 4, तो एक में से आ गया तो माइनस 3 पी आर से बचेगा, और पहला लिखेंगे प्लस 4 पी एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 3 पी आर स्क्वायर। 3 पी आर स्क्वायर कहाँ से है स्टूडेंट, ये 1 पी आर स्क्वायर है, ये 4 पी आर स्क्वायर है, तो 1 में से 4 गया तो माइनस 3 बचेगा इसलिए माइनस 3 पी आर स्क्वायर, और यहाँ पर प्रूफ दे जो यही सेम। ओके स्टूडेंट, ओके तो क्या ओके नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 वाले वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑन एदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। आप अपना टेस्ट इसमें अपना टेस्ट भी निकाल लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ लेना ठीक, टेस्ट भी निकालो जब सॉल्व करो ठीक। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वॉल ऑफ टू बिल्डिंग, ओके आवाज आ रही है स्टूडेंट, वॉल ऑफ टू बिल्डिंग ऑन एदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 meter. Find the width of it. क्या सर इंग्लिश बकवा रहे, थोड़ा समझाओ हिंदी में क्या है समझ लो। अरे बच्चा टेंशन ना लो, हम समझाएंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है कि वॉल्स ऑफ दीवार, दो बिल्डिंग की दीवार अपने आप को पैरेलल है। चलो एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग समझ लो, ये आपकी बिल्डिंग समझ लो, ओके, और एक ये बिल्डिंग है, ये दोनों क्या है एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो अब क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि एक लैडर है 5.8 मीटर, लैडर मतलब सीढ़ी, ये समझ लो बीच वाला है, यहाँ से जाने के लिए इसको सीढ़ी लग रहा है 5.8 मीटर, और दूसरे को भी जाने के लिए 5.8 मीटर का सीढ़ी है, ठीक है ओके। चलो ये आपको, तो ये हो गया बिल्डिंग का दोनों को जाएंगे। तो पहले बिल्डिंग की हाइट, इसकी हाइट ये वाले की हाइट कितनी है 4 मीटर, मतलब ये जो है इसकी कितनी हाइट है 4 मीटर, और दूसरे वाले की, ये जो दूसरा वाला जो अभी बिल्डिंग का है पैरेलल जो है, इसकी कितनी हाइट है, ये हाइट है 4.2 मीटर, इसकी कितनी 4.2 मीटर है। अब वो क्या बोला है कि फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, तो दोनों के दरमियान की डिस्टेंस, स्ट्रीट यहाँ से लेके यहाँ तक का फीड निकालो। दो ट्रायंगल दिख रहा है, नाम देते हैं चलो, ए
BCD E दोनों हाइट स्ट्रेट रहेगा, बिल्डिंग पैरेलल 90 डिग्री। एकदम इजी। आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी पहले और इसकी निकालना है। बाय पाइथन से हम यूज करेंगे हम लोग दोनों ट्रायंगल पे, पहले BC मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इसमें CD मिल जाएगा। दोनों आपको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू आपको कितना दिया है, लेटर की वैल्यू कितनी दी है 5.8, ये भी लेटर है इसमें 5.8 ही रहेगा। तो सब वैल्यू पता है, बस आपको सॉल्व करना है। 2 बार पाइथन से दोनों ट्रायंगल पे यूज करोगे स्टूडेंट, इजीली आपको ये मिलेगा, दोनों प्लस करना आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ओके चलो देखो, तो इन ट्रायंगल पहले छोटी वाले पे, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम। ओके आप पूरा फुल फॉर्म लिखना, एग्जाम में शॉर्ट में मारना मत, तो फिर मार्क्स मिलने वाले नहीं है। चलो तो ये आपका AC जो है वो हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो। AC का वैल्यू पता है, हाँ पता है 5.8 का स्क्वायर, AB कैसे पता है क्या, AB का स्क्वायर हाँ 4 का स्क्वायर 4 दिया वैल्यू, और BC का स्क्वायर निकालना है। चलो 5.8 का क्या होगा स्क्वायर निकालो यहाँ पे साइड में, याद हो क्वेश्चन 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.3, तो 8 8 सा 60, 4 8 5 सा 40 40 46, 0 5 8 सा 40, 5 5 सा 25 29, 4 6 4 9 13 1 कैरी, और तब 3 कितना तो कितना है 33.64 इज इक्वल टू 4 का इसको कितना होगा 16 प्लस BC स्क्वायर। मुझे BC की चाहिए तो 16 यहाँ पर क्या जाए माइनस, तो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। चलिए माइनस कीजिए 33 में से, यानी कि 33.64 में से 16 पॉइंट गया तो 64 बचेगा, और यहाँ पे 17 बचेगा, राइट स्टूडेंट। तो 17.64 बचा BC का स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, BC निकालना है स्टूडेंट, ध्यान दो अच्छे से, BC निकालना है, तो स्क्वायर रूट 17.64 होगा। भैया हमें तो 16 का स्क्वायर रूट पता है कि 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट पता है 5 होता है, बट भैया 17.64 क्या होता है तो हमें पता ही नहीं। तो इतना तो पता है आपको 4 और 5 के बीच में आएगा, तो आपने क्या करना, पॉइंट से समझ चलिए 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, आपको ये कुछ तो आंसर आएगा आपका दिमाग में। तो आपको दोनों मल्टीप्लाई अच्छी करो, 4.2 मल्टीप्लाई करो, जो बात सेम आ जाएगा, 2 2 4 2 4 8 0 और 4 2 8 4 5 16, तो 4 16 1 कैरी 7 कितना है 17.64 सेम है क्या, हाँ है, तो कितना 4.2 है, तो BC का वैल्यू क्या आ गया 4.2 आ गया। BC का वैल्यू निकाली हमने। चलिए अब सेम हम लोग, चलिए सेम अब सेम सेम इन ट्रायंगल फॉर्मूला सेम। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल CDE, एंगल CDE 90 डिग्री। ओके चलो बाय PGT मतलब पाइथागोरस ना, PGT पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे इसका हाइपोटेनस क्या है, CE है, तो CE का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। CE का वैल्यू आपको सेम 5.8 का स्क्वायर है, और CD का स्क्वायर हमें निकालना है, और DE का स्क्वायर क्या है 4.2 का स्क्वायर है। चलो देखो स्टूडेंट 5.8 का ऑलरेडी निकाल रखे हम लोगों ने 33.64, CD का स्क्वायर निकालना है, 4.2 का ऑलरेडी निकाल लेते हैं लोग 17.64, तो 33.64 ये प्लस का हो जाएगा माइनस 7.64 इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। चलिए माइनस कीजिए 64 कट 17 में दे दिया तो बचेगा कितना भैया 16, तो 16 CD स्क्वायर। हमें CD की वैल्यू चाहिए, तो CD इक्वल टू रूट 16, तो CD की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। चलिए BC मिल गया, CD मिल गया। अब BD हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा एडिशन है BD, तो BD निकालना है, तो स्टूडेंट तो यहाँ पे करा रहा हूँ। ओके BD निकालना है ना, BD तो क्या हो जाएगा दोनों प्लस BC प्लस CD, तो BC का वैल्यू कितना आएगा, BC का तो बोले 4.2 और 4, तो 4.2 प्लस 4, तो 4.2 4 तो हो जाएगा 8.2 मीटर। ये आपको आ जाएगा BD स्ट्रीट ऑफ द
या वो फाइनल है। ओके स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे खत्म होता है और आपको खुशखबरी है कि आपका 2.2 एक्सरसाइज नहीं आएगा बाय रिड्यूस सिलेबस 25% बाय कोविड-19। तो उसकी वजह से आपको 25% नहीं आएगा और आपको 25% का चैप्टर पता है कौन कौन सा नहीं आया, क्या रिड्यूस नहीं हुआ है, नहीं पता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख के काट सकते हैं अपने क्या नाम है चैप्टर। तो स्टूडेंट, तो आप आज हमारा लेसन नंबर 2 खत्म हो रहा है। आपका एक एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 को कैंसिल किया है बाय गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको 25% रिड्यूस लेसन हुआ है अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों में। तो आपको पता होगा, मैं ऐसा होप करता हूँ कौन कौन सा चैप्टर नहीं आया, कौन कौन सा टॉपिक नहीं आया। आपको नहीं पता तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक तो स्टूडेंट, आप लोग हमें सपोर्ट चाहिए, हम अभी नए नए हैं तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम इससे भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो प्लीज़ हम हमारे चैनल को खूब देखें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।